हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। मैं शिवानी मिश्रा आज फिर एक नई जानकारी के साथ कंप्यूटर सीखो सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे जो आजकल बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। साइबर फ्रॉड्स कह लीजिए, फ्रॉड्स थ्रू कॉल्स कह लीजिए, मैसेजेस के थ्रू कह लीजिए, जैसे भी है। तो इस समय ये डिजिटल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, कुछ केसेस समझते हैं यहाँ पे, और आशा करती हूँ कि ये वीडियो अवेयरनेस पर्पज से आप सभी को पसंद आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है सभी के लिए। तो इसको जितना ज्यादा हो सके आप लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, या उस समय सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि तुरंत डिसाइड नहीं कर पाते। सपोज पहले सिचुएशन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक कॉल आएगा इस तरीके से कहते हुए कि आपका कोई पार्सल पकड़ा गया है। मैं कस्टम से बोल रहा हूँ, या मैं साइबर सेल से बोल रहा हूँ, या मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। आपका कोई पार्सल पकड़ा गया है जो बांग्लादेश ले जाया जा रहा था, या पाकिस्तान, कहीं भी ले जाया जा रहा था, जिसमें आपको ड्रग्स पकड़ी गई है, या कुछ इलीगल आपके वेपन्स पकड़े गए, हथियार पकड़े गए हैं। इस तरीके का आपको फोन आएगा, तो आप उस समय क्या करोगे? आपका दिमाग उस समय बंद हो जाएगा, क्योंकि इंसान नहीं समझ पाता भाई, वो तुरंत डर जाएगा ना कि ऐसा कैसे हो गया, क्या हो गया। तो ये जो कॉल्स है इस तरीके के, इसको टोटली इग्नोर करें, तुरंत नंबर को ब्लॉक करें, या एसएमएस है तो उसको तुरंत डिलीट करें अपने फोन से। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। ये इसका मेन मकसद होता है आपके अकाउंट को खाली करना, ठीक है। और इस तरीके की बात अगर इतने कॉन्फिडेंस से कोई बोलेगा कि मैं कस्टम से बात कर रहा हूँ या क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, तो इंसान पहले डर ही जाता है। तो हमें डरना नहीं है, उस नंबर को ब्लॉक करिए, तुरंत रिपोर्ट करिए आगे, या आप उस मैसेज को डिलीट करिए जो भी आपके फोन में आए। उस पर कोई भी एक्शन लेने की या उनसे कोई भी बात करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। एक तो इस तरीके का हो गया। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई पार्सल बुक किया है, ठीक है, आपका पार्सल आना है, लेकिन वो क्या करेंगे कि वो बोलेंगे कि मतलब मान लीजिए उन्हें कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो वो क्या होगा कि आपके पास गलत पार्सल आ गया, जो भी आ गया, मतलब वो आपका सामान नहीं है, फिर भी आपको बोलेंगे आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए, हमें ओटीपी बता दीजिए, फिर आप रिटर्न करिएगा। तो इस तरीके का कोई भी पार्सल एक्सेप्ट ना करें जो आपने बुक नहीं किया है, ठीक। उससे भी फ्रॉड होता है। ओटीपी से क्या होता है कि वो आपके फोन का एक्सेस अपने पे ले लेते हैं, फिर जितने भी आपके अकाउंट के ओटीपी या जो भी सीक्रेट पासवर्ड्स हैं वो उनके पास चले जाते हैं और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। ये दूसरा केस, ठीक। फिर अगला केस क्या, ये दूसरा केस हमने डिस्कस कर लिया। फिर तीसरा केस देखिए, तीसरे केस में क्या हो सकता है, आप मान लीजिए आपका कोई परिवारीजन, प्रियजन, आपका बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, कोई भी कहीं मान लीजिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, वो जो कॉल आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि ये मतलब आपका उसी की आवाज को क्लोन बना के या कैसे भी करके वो ऐसे बात कराएंगे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है पापा या मम्मी, या जो भी, मतलब समझ लीजिए XYZ कोई भी है, और मैं वहां पे जा रहा हूँ, और ये तो वो इस तरीके से बात करेंगे कि जो व्यक्ति आपका, जहाँ सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका बेटा है, वो आपका कानपुर से दिल्ली जा रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे बोलेंगे कि मैं, आपका बेटा है भाई साहब, ये दिल्ली जा रहा था, इसका देखिए यहाँ टुंडला में एक्सीडेंट हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, हमें इस प्रकार से मिला है। ऐसे इस तरीके के केस में भी आप रिएक्ट तुरंत ना करें। सबसे पहले उस सूचना, वो जो भी बात आपसे कर रहा है, पहले उसको कंफर्म करें कि ये बात सही भी है कि नहीं है। इस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी आजकल फ्रॉड का एक हिस्सा है। अच्छा, ये वाला केस सबसे ज्यादा कॉमन है। कॉमन क्या है, सबसे ज्यादा मतलब क्विक एक्शन वाला भी। मान लीजिए सपोज आपका बेटा आज कानपुर से दिल्ली जा रहा है, ठीक है, आपको पता है दिल्ली जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद अगर इस तरीके का फोन आएगा तो आप इस बात से नहीं रिलेट कर पाओगे कि ये बात सही है या गलत है। आपके बाद में तुरंत आएगा, हाँ भाई मेरा बेटा दिल्ली तो जा रहा था, तो टुंडला के पास अगर ऐसा बोल रहे तो ऐसा हुआ होगा। इस समय भी आप जो एक्शन लेंगे वो आपको फाइनेंशियल लॉस में लेके जाएगा, वो भी एक तरीके का फ्रॉड है। तो इस तरीके की किसी भी सूचना पे रिएक्ट करने से पहले पुलिस को जानकारी दे, या आसपास जो भी तरीके हैं आपके उस सूचना को कंफर्म करने के लिए, पहले उसको कंफर्म करें, तभी उनसे आगे बात करें, ठीक है। क्योंकि ये केस सबसे ज्यादा रिलेटेबल है आजकल।
तो इस प्रकार के कुछ केसेस से आपके पास कोई भी फोन इस प्रकार से आए कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, आपके फोन पे ये ओटीपी आया है, बता दीजिए। एक बात याद रखिए, बैंक कभी भी आपको फोन पे किसी भी प्रकार का पासवर्ड शेयर करने के लिए नहीं कहती। तो आपको अगर इस तरीके का फोन आ भी रहा है कि आपका एटीएम बंद हो रहा है, आपका खाता बंद हो गया है, आपका ये बंद हो गया है, आपका पैन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो इसके लिए आप अपनी जो भी आपकी शाखा है उससे जाके, ब्रांच बैंक जो भी आपकी है वहां जाके उनसे, वहां पे जो भी ऑफिशियल्स है उनसे बात कीजिए। फोन पे किसी को भी ओटीपी बताने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि 3-4 केसेस जो मैंने आपसे डिस्कस किए अवेयरनेस के पर्पज से, ये आपको हेल्प करेंगे अवेयर होने के लिए, और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी के साथ मैं आपसे जुड़ूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए भी धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप जितना ज्यादा अवेयरनेस लोगों को देंगे उतना ही हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।